अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जिसकी वजह से कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत नीट और ब्यूटीफुल हो जाएगी। लेकिन वो राज हरूफ नहीं है और ना ही डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको उस टेक्निक की समझ आ जाएगी जिससे आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। आज हमारी राइटिंग की फर्स्ट क्लास है और आज हम कोई भी मुश्किल लेसन नहीं करेंगे, ना कोई लॉन्ग वर्ड्स, ना कोई हार्ड अल्फाबेट्स, बल्कि हम वो प्रैक्टिस करेंगे जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। याद रखें, अच्छी राइटिंग लेटर से पहले शुरू होती है। सबसे पहले हम पेंसिल का यूज करेंगे, पेन या मार्कर का नहीं, क्योंकि पेंसिल हैंड कंट्रोल इंप्रूव करती है। पेंसिल को बहुत टाइट नहीं पकड़ना और ना ही बिल्कुल लूज, बस कंफर्टेबल ग्रिप रखनी है। अब हम वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जैसे अलिफ लिखा जाता है, सेम अलिफ हम स्ट्रेट लाइंस यानी कि अलिफ लिखेंगे। ये हैंड कंट्रोल और फोकस सिखाती हैं। स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अब आपने स्ट्रेट लाइंस रोज की फॉर्म में लगानी है। पहले हमने स्ट्रेट लाइंस कॉलम्स की फॉर्म में लगाई थी, अब रोज की फॉर्म में लगाएंगे। अब आपने हाफ सर्कल की शेप बनानी है। हाफ सर्कल जैसे होता है ना, हाफ सर्कल की शेप बनानी है। इसको नून की शेप भी बोल सकते हैं। ये शेप जो है उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स में यूज की जाती है। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उनकी टेल होती है ये वाली शेप। अगर आप डेली बेस पे एक पेज फॉर्मेशन सीखने के लिए एक पेज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत जल्दी आप राइटिंग सीख जाएंगे। ये नेक्स्ट वर्ड जो है ये है शेप ऑफ मून, यानी कि मून की शेप। ये मून की शेप में आपने लिखना है इसको और आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इससे भी आपकी जो राइटिंग है बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी राइटिंग नीट से नीट होती जाएगी और खूबसूरत से खूबसूरत होती जाएगी। बच्चों, जो नीट राइटिंग है ना ये प्रैक्टिस से ही आती है। कोई भी पहले दिन से ही राइटिंग अच्छी नहीं लिख सकता। यानी कि अगर आप पेंसिल पकड़ेंगे और साथ ही आप खूबसूरत प्यारा लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी राइटिंग नीट होती जाएगी। अब हम स्मॉल हुक लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस जो है ये फॉर्मेशन वाव, फे, ऑफ इन वर्ड्स में यूज़ की जाती है। इसकी भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपके नीट हो जाएं। नेक्स्ट अब ये आप छोटी रे टाइप फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी प्रैक्टिसेस हैंड एक्सरसाइज के लिए हैं, यानी कि आपका हाथ जो है वो लिखने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए हम ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे। ये फॉर्मेशन बे, पे, ते, टे, ते इस इन वर्ड्स में यूज़ की जाएगी। फे में भी ये आपको नेक्स्ट बताया जाएगा कि ये फॉर्मेशन किन किन। अब ये जो जिगजैग आपने ये जिगजैग फॉर्मेशन करनी है, ये जस्ट पेंसिल ग्रिप के लिए, यानी कि पेंसिल आपको पकड़नी आ जाए और कितनी ग्रिप होनी चाहिए पेंसिल को। ज़्यादा लूज भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना, बस नॉर्मल। अब नेक्स्ट जो है ये आपने डॉट्स की फॉर्मेशन सीखनी है। डॉट्स सिंपल वन डॉट किस तरह से लगाया जाएगा, 2 डॉट्स किस तरह से लगाए जाएंगे, और ये 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स नीचे वाली साइड पे और ऊपर वाली साइड पे किस तरह से लगाए जाएंगे ये। फिर आप यहाँ पे टोए की फॉर्मेशन, टे यानी कि टोए छोटा जो टे में यूज़ किया जाता है, रे दाल में यूज़ की जाती है छोटी टोए, ये आपने सीखनी है। यहाँ पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है हे, जो कि है बड़ी है के नीचे एक छोटी सी हुक होती है वो। अब इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ की जाती है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इसके बगैर नामुकम्मल है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये है उर्दू वाला दो। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ किया जाता है। ये कैसे यूज़ होता है, इसका यूज़ किस वर्ड में यूज़ किया जाता है या कैसे ये यूज़ होगा ये आपको आगे बताया जाएगा। और अगर ये सारी टिप्स, ये जितनी भी टिप्स आपको बताई गई हैं, अगर इन टिप्स का आप एक एक पेज जो है प्रैक्टिस के तौर पे कर लेते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत प्यारी हो जाएगी, बहुत नीट एंड क्लीन।
अब ये जो वर्ड हम राइट कर रहे हैं ये है उर्दू गिनती वाला 3। इसको भी देख के आप समझ तो गए ही होंगे कि ये किस तरीके से लिखा जा रहा है और किस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे और किस वर्ड में ये यूज़ किया जाता है। अब ये जो हम नेक्स्ट वर्ड लिखने जा रहे हैं ये 4 की शेप में है, बट इसको थोड़ा सा आपने टेढ़ा करके लिखना है। इसकी भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये जो हमने स्ट्रेट लाइंस का यूज़ किया था, अब ये आपको बताएंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले ये अलिफ और फिर अलिफ मद्दा। ये जितनी भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं, अब आप देखें कि इनका यूज़ वर्ड्स में किस तरह से किया जाता है और कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे यूज़ होगा। ये सारा आपको अभी इस वीडियो में यही दिखाया जाएगा। अब आप इसका यूज़ देख लें, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी राइटिंग जो है परफेक्ट हो जाए और आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें।